हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की चाइना से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, परमानेंट एंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की बातें तो हो रही हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि कैलाश यात्रा दोबारा शुरू होने पर जो है वो खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं हमने देखा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए कोई नया रोड मैप या एंगेजमेंट या डी एस्केलेशन का कोई जिक्र नहीं हो रहा। यहाँ सवाल ये उठता है कि इंडिया जो है वो चाइना से तो बात कर रहा है, कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान से क्यों नहीं। इसी बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, हमने देखा कि इंडिया जो है वो चाइना से तो बात कर रहा है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चाइना से बात करने के एडवांटेजेस हैं, पाकिस्तान से बात करने के डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, भारत को इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि भाई चाइना से अगर बात करेंगे तो चाइना से जो नॉर्मलाइजेशन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो कि इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान से जो बात करना है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड। सो और दूसरी बात यह है कि उन्होंने 5 सालों में बड़ी मुश्किल से चीज़ें इंडिया चाइना के साथ नॉर्मलाइज की हैं। और अभी देखिए ना, वो बॉर्डर मैनेजमेंट चाइना से करना चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। बॉर्डर डिमार्केशन की, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिमार्केशन की परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं चाहते? क्यों स्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहते? अच्छा, दे वांट के जी गुड नेबरली कंडीशंस चाइना के साथ क्रिएट हो, क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ चाहते? चाइना ताकतवर मुल्क है, चाइना ने कहते हैं कि जनाब उनकी टेरिटरी भी रखी हुई है अपने पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक, क्योंकि चाइना के साथ $125 बिलियन की ट्रेड है, तो वो क्यों चाहेंगे कि जनाब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखी जाए? वो क्यों चाहेंगे कि मामलात बेहतर हों पाकिस्तान के साथ? दे डोंट वांट दैट। उनको नहीं चाहिए भाई ताल्लुकात ये। उनको चाहिए, देखें, ये बात मैं भारत के लोगों को भी बताता हूँ और भारत के लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखें, मेरी बात सुने, ये नहीं है कि वो समझते नहीं हैं। लार्जली पीपल इन 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 इंडिया दे नो दैट। सो इस चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज इस चीज़ में करें फॉर गॉड सेक कि उनको बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया चाइना से वारा खाती है, पाकिस्तान से नहीं खाती। बायलैटरल रिलेशंस, मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है ही डजंट अटर अ वर्ड अबाउट चाइना। वो चाइना के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तान के बारे में तो वो सारा टाइम बोलते रहते हैं। वो तो ये कहते हैं मैं चुन चुन के मारूंगा, मैं घर में घुस के मारूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। वो तो सारा कुछ कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं कहते? एक सवाल है, क्यों पाकिस्तान के बारे में वो ऐसी बात नहीं करते कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं? वो कहते नहीं, मैं तुम्हारे पास आया था 2015 में, एक दफा आया था और अब मैं नहीं आना, बस मैंने एक दफा तुमको मौका दिया था। पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अगर वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वो फिर, अब वो पाकिस्तान की हुकूमत क्या कहती है? पाकिस्तान की हुकूमत कहती है अगर वो पाकिस्तान से नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? और बॉर्डर डिमार्केशन अगर पाकिस्तान से कर लेंगे, अच्छा ताकतवर के साथ करेंगे, हम जरा, जारी बात है, कमजोर हैं, हम इतना भारत का मुकाबला नहीं करते, गो के हम जंग में चले जासूस गिरा लेते हैं उनके, लेकिन वो समझते हैं कि ये छोटा मुल्क है, इनका क्या है यार, छोड़ो इनको, रहने दो, जरूरत ही कोई नहीं है। चाइना क्योंकि बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा है, तो कहते हैं इनसे बात करनी है हमने, छोटों से बात नहीं करनी। हालांकि मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि देखें, भारत को तो चाहिए इस खित्ते में लीड करे, दुनिया को बताए कि भाई साहब आप जो है हम इस खित्ते में लीड करना चाहते हैं, आए मेरे साथ मिलके, इक्वालिटी, बराबरी, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हुए इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वो नॉर्मलसी चले, बराबरी चले, हालात ठीक चले, तो फिर निजाम स्ट्रक्चर सारा टूट जाएगा, सारे का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर टूट जाएगा। सो इस चीज को जारी बात है हमें देखने की जरूरत है। और ये चीज जो है वो इंडियंस को भी इस चीज की समझ है कि हम चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। वहां पे जाके वो कह रहे हैं कि हम चाइना से, जो डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि भाई मैं पाकिस्तान में अपने से बड़े मुल्क के साथ क्यों लड़ूं? अपने से बड़े मुल्क के साथ मैं क्यों लड़ूं? मैं क्यों अपने से बड़े मुल्क के साथ ताल्लुकात को खराब करूं? वाई शुड आई डू दिस? तो आपको पता है ये चीज जो है वो उनको सूट करती है।
दैट इज व्हाट दे वांट, दैट इज व्हाट दे लाइक, दैट इज व्हाट दे बिलीव इन। सो हमें भी इस चीज को समझ आना चाहिए कि ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे लंबी चौड़ी वो जिसे कहते हैं ना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी। इंडिया ने जब बात करनी होती है तो वो खुद ही कर लेता, अब उन्होंने बात नहीं करनी, जो लिहाजा यही ऐसे ही रहेगा। जी चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग जैसा माहौल भी पैदा हुआ, तो क्या ये वजह है कि भारत जो है वो जानबूझकर चाइना की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है या पाकिस्तान को एक साइड लाइन करने की एक नई कोशिश? देखिए, भारत ने पाकिस्तान को क्या साइडलाइन करना है? भारत के अपने ताल्लुकात हैं चीन के साथ, हमारे चीन के साथ अपने ताल्लुकात हैं। तो ये बेसिकली ये चाइना ने सिग्नल दिया इंडिया को, डू नॉट लेट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग टू बी ए सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। भारत चाइना ये चाहता है कि इंडिया जो अमेरिका का बनाया हुआ क्वाड है उसको कामयाब ना होने दे, ये चाहते हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब आप जो है इन चीजों को छोड़ें। सो मुझे ये लगता है, और इंडिया इज ऑल सेट फॉर दैट। इंडिया इस चीज में, मैं आपको बात बताऊं, इंडिया क्वाड को नाकाम करने की In कोशिश my करेगा। concluding remarks, I वो can only इसको say that कहते हैं ना पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि क्वाड नहीं कामयाब होना चाहिए। और वो क्या है, क्वाड के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सिक्योरिटी कंपोनेंट है, दें उसको। अमेरिकन ये कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि हमने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देना। क्वाड के अंदर हमने कोई लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं करना, हमने कोई फौजें नहीं बनानी, हमने अमेरिका के साथ मिलकर नहीं लड़ना। दिस इज व्हाट दे वांट। वो कहते हैं कि हमने अमेरिका के साथ मिलकर नहीं लड़ना, अगर अमेरिका के साथ हमने मिलकर लड़ना हुआ तो ये तो हमें नुकसान हो जाएगा। सो हम क्यों चाइना को नाराज करें? जब चाइनीज को ये पता चला कि इंडियंस क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनना दे रहे, इंडियंस और अमेरिकन के दरमियान डिवाइड है, तो उन्होंने फिर सोचा ऐसे करें कि ठीक है, इग्नोर कर दें इनको भी, और लेट दी वो जिसे कहते हैं ना लेट द सिस्टम रन। उन्होंने क्वाड को नाकाम किया है, और इंडियंस ने इस चीज को, चाइनीज ने रियलाइज किया है, और वहां से चीजें जो हैं वो नॉर्मल हो गई। सो मुझे भी यही चीज लगती है कि द थिंग्स यू नो हैव चेंज्ड अ लॉट। और इसीलिए आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि चाइनीज जो हैं वो तैयार बैठे हैं कि इंडिया के साथ एक मैक्सिमम, जिसको चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर। और ये चीज मुझे नजर आ रही। जी चीमा साहब, हमने देखा कि इस रीजन के जो तमाम छोटे छोटे ममालिक हैं या जो भी, चाइना जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा कर रहा है, इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा चाइना का बढ़ रहा है। क्या भारत जो है वो चाइना से दोस्ती के लिए इसलिए आगे बढ़ रहा है कि उसे डर है कि जो चाइना है वो पूरे रीजन में, ऑब्वियसली एक राइजिंग पावर तो है, चाइना जो है वो पूरे रीजन में डोमिनेंट पावर बन रहा है? तो क्या ये पीस टॉक्स ही है या फिर एक इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट हो रही है? देखिए, चाइना एक राइजिंग पावर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, दुनिया सारी को पता है। लेकिन देखें, आपको पता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर क्या कहते हैं? इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं the world में हमें व्हाट ही टॉक्स बेसिकली, वो ये कहते हैं कि हमें मल्टीलैटरलिज्म चाहिए एशिया के अंदर। मींस कि चाइना हमारे साथ पावर शेयर करे, ठीक है? हम नहीं चाहते कि चाइना यहाँ पे डोमिनेंट पावर बने। एंड इंडियंस आर गेटिंग क्लोजर विद द अमेरिकन्स, कि अमेरिका की मदद के साथ वो एशिया के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एज ए मेजर प्लेयर, वो मेजर प्लेयर के तौर पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर अमेरिका जो है वो ये तो कहता है कि ठीक है आप बन जाएं वो जिसे कहते हैं मेजर प्लेयर हमारे साथ, लेकिन और हम आपको सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि अमेरिकन जहां मर्जी हाथ खींच लें, इंडिया के लिए मसला बन जाता है। सो ये चीज जो है ना, दैट इज देयर। और मुझे लगता है कि ये चीज इंडिया को मसला देगी। इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन प्लेयर के तौर पे जो है वो सामने आना होगा, ताकि इंडिया जो है वो अपनी पावर पे जिंदा रहे, अपनी ताकत पे खड़ा हो। अगर वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन वो पावर पे रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जी।
चीमा साहब, हमने देखा कि जो मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है उसका पाकिस्तान की तरफ जो है वो हमेशा से एक एग्रेसिव स्टांस रहा है या फिर असर्टिव जो है वो पॉलिसी रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो है वो चाइना से इस तरह से बात करना वो एक स्ट्रेटेजिक कंपल्जन है, और अगर हम पाकिस्तान से बात करना वो उसको एज अ पॉलिटिकल सुसाइड क्यों कंसिडर किया जाता है? देखें, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू इन इंडिया। पाकिस्तान, हम पता है कि पाकिस्तान में समझते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू। पाकिस्तान जो है ना वो एक डोमेस्टिक इशू है। वो इंडिया के अंदर वहां पे मीडिया भी सारा टाइम पाकिस्तान की बात करता है, हुकूमत भी सारा टाइम पाकिस्तान की बात करती है, फिल्म इंडस्ट्री भी पाकिस्तान के बारे में मूवीज बनाती है। सो एवरी टाइम द इंडियंस व्हेन दे हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो वो उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप देखें, चाइना के बारे में कौन इंडिया में बात करता है? कोई भी नहीं। कोई थोड़ी बहुत बात की। अभी जब ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई तो वहां पे चाइनीज का जिक्र आया, और इतना जिक्र आया, उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि यार चाइना जो है ना वो पाकिस्तान की फुल सपोर्ट कर रहा है। तो वहां भी उन्होंने इस चीज को देखा। तो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, जो मैंने चीज समझी है, रियलाइज की है और समझने की कोशिश की है, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट वांट कि पाकिस्तान की जो बहस है वो बंद हो। और इंडियन मीडिया के अंदर खास तौर पे इतनी बहस है, इतनी बहस है, खुल्लम खुल्ला गालियां, ये वो, और ये चलेंगी, ये खत्म नहीं होंगी। पॉलिटिक्स देखिए, पाकिस्तान इसे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल पहलगाम में हमला हुआ, इमीडिएटली पाकिस्तान पे इल्जाम लग गया। ना सोचा, ना पूछा, ना बात की, ना वो खबर आई, ना किसी ने कुछ जिसे कहते हैं ना कुछ जवाब आया, लेकिन सीधा पाकिस्तान पे हमला कर दिया। सो मुझे ख्याल है ये चीज़ है जिसको देखते हुए दे आर इनटू द गेम कि हाँ जी, हमें पाकिस्तान से तो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं करनी, चाइना से कर लेनी है। और उनको पता है चाइना से नॉर्मलाइज करेंगे तो $125 अरब की ट्रेड है, तो $200 अरब में ले जाएंगे, 200 अरब को 300 अरब। देखें, इफ द इंडियंस थिंक कि हम $500 अरब की ट्रेड अमेरिका के साथ कर सकते हैं विद $191 बिलियन, तो इंडियन समझते हैं कि इफ वी हैव टू बी द बिगर मार्केट, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन चाइना एंड वी नीड मोर चाइनीज इन इंडिया, के वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। वो कि इंडियंस बार बार एक चीज कहते हैं कि जनाब नहीं, हमने वी आर लुकिंग वेरी केयरफुली टू दी चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर हो रही है, लेकिन फिर भी दैट इज इशू तो होता है उनके लिए। चीमा साहब, हमने देखा कि 2020 का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बावजूद जो है इंडिया चाइना बॉर्डर मैनेजमेंट के जो मैकेनिज्म्स हैं उनका जिक्र हो रहा है, चाइना के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने की जो है वो बात हो रही है। तो पाकिस्तान के साथ बैक चैनल भी डेड क्यों है? जिस तरह हम देखते हैं, अगर जो है कैलाश यात्रा जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है या की जा सकती है, तो हम इधर करतारपुर कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव्स को फिर इग्नोर क्यों हुए जा रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि आप वहां पे तो जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ, चाइना के साथ तो रिलीजियस टूरिज्म खोलना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ रिलीजियस टूरिज्म नहीं खोलना चाहते, जो थी वो भी बंद कर दिया आपने। तो ये सवाल आपने बिल्कुल सही किया है कि भाई चाइना के साथ तो आपको ट्रेड करनी है, टूरिज्म खोलनी है, रिलीजियस टूरिज्म भी खोलनी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं करनी। पाकिस्तान के साथ आप कहते हैं बंद करो यार, हमने जो चल रहा है उसको भी बंद करो, क्योंकि हमें अच्छे नहीं लगते पाकिस्तानी, इनकी शक्लें अच्छी नहीं है, ये हमसे क्यों फायदे उठा रहे हैं ये। और अच्छा, कोई कारोबार, को पाकिस्तान पैसा नहीं कमाता इससे लंबा चौड़ा। जो लोग आते हैं, वो जो टिकट शिकट होती है, वो मेंटेनेंस और वो सारी चीज़ें, वो सारी दुनिया में होता है। जैसे पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो हम लाखों अरबों रुपया देते हैं सऊदी गवर्नमेंट को, उन्होंने मेंटेनेंस करनी होती है, चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो जो लोग आते हैं डे ट्रिप पे आते हैं, आगे करतारपुर से होकर चले जाते हैं, लेकिन मोदी साहब ने वो बंद कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी, हम नहीं खोलने जा रहे हैं इसको, हम नहीं इसको अलाउ करेंगे, हम नहीं इसको जो है वो करने जा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग, दैट इज समथिंग देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट जो है उधर इंडिया के अंदर, उनको रिलीजियस टूरिज्म पाकिस्तान के साथ भी खोलनी चाहिए, और हमारे लिए ना खोले, अपने लोगों के लिए खोलनी है, उन सिखों के लिए खोलनी है जो रियली चाहते हैं कि ये टूरिज्म जो है वो खुले। जी। चीमा साहब, एक आखिरी सवाल कि क्या ये खुली जो है वो डिप्लोमेटिक कंट्रडिक्शन नहीं है कि एक तरफ आप गुड नेबरली जो है वो कंडीशंस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नो टॉक पॉलिसी जो है वो हो रही है?
देखिए ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने सबके साथ बात करनी है और पाकिस्तान के साथ वो एक ही बात कर रहे हैं, जी दहशतगर्दी, जी दहशतगर्दी, वो जी पाकिस्तान जो दहशतगर्दी करता है, जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। तो वो जारी बात है, पाकिस्तान एक ही चीज कहता है, भाई सबूत दें, हमें बताएं कहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है, आए हमारे साथ मिलकर काम करें। चाइनीज कहते हैं कि चाइनीज को पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया गया है, टारगेट किया गया है, तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ काम करते हैं। पाकिस्तान की 2 एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही हैं, टीटीपी है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान से बात करते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं उन लोगों को पकड़ें, आप सीधा सीधा हमला कर देते हैं। सो ये चीज अब इंडियंस कहते हैं कि जी हमें तो कॉस्ट ऑफ वॉर जो है, कॉस्ट ऑफ अटैक आप पे करनी पड़ेगी। इंडिया में अगर अटैक होगा तो अरबों रुपए का पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होता, मुल्कों के कोई नुकसान नहीं होते, इंडिविजुअल्स के नुकसान होते होंगे, मुल्कों के कोई नुकसान नहीं होते। मुल्क इतने बड़े होते हैं, उनको कोई वो नहीं है, तो इसमें कोई है। सो आपकी बात सही है। आई थिंक इंडिया शुड ओपन द वेज टू टॉक विद पाकिस्तान, और दुनिया भी अब तो कह रही है, अब तो ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की चाइना से रोड मैप, परमानेंट इंगेजमेंट, जिस भी जो है वो टॉपिक्स पर बात हुई उसके बारे में हमने बात की, और जो कैलाश यात्रा की जो है वो रीओपनिंग के बारे में भी बात की। और इधर सवाल यही उठता है कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ अपने टर्म्स बेहतर कर रहा है, बात कर रहा है, पर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं। लेट्स सी वेयर इट गोज। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।